मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th जियोग्राफी में यूनिट फर्स्ट में आज आपका 3 लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें भूगोल का अर्थ, भूगोल के विषय के रूप में भूगोल के विषय क्षेत्र, और भूगोल के विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधों को बताया गया था। तो आज के क्लास में हम लोग जो है ब्रांच ऑफ जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भूगोल की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है जो है मॉडल के माध्यम से कि ब्रांच ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की जो शाखा है, भूगोल 2 शाखाओं में बटी हुई। कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में। एक तो भौतिक भूगोल, पहली शाखा भौतिक भूगोल, जिसे हम फिजिकल जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, और दूसरा मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो भूगोल की कितनी शाखाएं हो गई? 2 शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आप इन्हीं 2 शाखाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके बाद उच्च कक्षाओं में जैसे ही आप जाएंगे, क्लासों में जाएंगे, वहाँ पे भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी को भी कई शाखाओं में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं मुख्य रूप से वो भू आकृति विज्ञान है। इसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी की आकृति, उसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान आदि का अध्ययन करते हैं, यानी भूमि की बनावट, भू आकृतियों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। तो किस शाखा के अंतर्गत है? भौतिक भूगोल शाखा के। और भौतिक भूगोल की दूसरी शाखा है जलवायु विज्ञान, जिसे हम क्लाइमेट साइंस कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। इसमें हम वर्षा, ताप, जल, वायु का अध्ययन करते हैं, क्षेत्रवार अध्ययन करते हैं जलवायु का। फिर भौतिक भूगोल की तीसरी शाखा है समुद्र विज्ञान। इसको समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम समुद्री महासागरों का अध्ययन, महासागरीय नितल का अध्ययन, महासागरीय जीवों का अध्ययन, यानी महासागरों के हर क्षेत्रों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जो भौतिक भूगोल की शाखा है। उसके बाद भौतिक भूगोल की चौथी शाखा है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि का अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल की जो 5वीं शाखा है वो जीव भूगोल है। जीव भूगोल के अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, वो चाहे छोटा सा छोटा जीव हो, वो चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो। इसमें वनस्पतियों को भी शामिल किया गया, जीवधारी वनस्पतियों को भी शामिल किया गया है। जीव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की जो 6वीं शाखा है वो गणित भूगोल है। इसके अंतर्गत हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं की गणना आदि करते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं गणित भूगोल के अंतर्गत हम। भौतिक भूगोल की 7वीं जो शाखा है वो मृदा भूगोल है, यानी मृदा भूगोल जो है वो समस्त प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन करता है। जैसा कि आपको मालूम है, मिट्टियां हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। समस्त मिट्टियों का अध्ययन जो है मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद भौतिक भूगोल की जो 8वीं शाखा है वो वनस्पति भूगोल है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की हजारों प्रकार की जो प्रजातियां हैं वनस्पतियों की, उसका अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद पर्यावरण भूगोल है, भौतिक भूगोल की यही शाखा है पर्यावरण भूगोल। इसके अंतर्गत हम, जैसा कि आपको पर्यावरण का अर्थ बताया गया होगा कि पर्यावरण का जो अर्थ है परिवहन आवरण
हमारे चारों तरफ से जो एक घेरा है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो उसके अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होती हैं उसके अंतर्गत किया जाता है वनस्पति भूगोल के अंतर्गत, जो भौतिक भूगोल की नवी शाखा है। भौतिक भूगोल की 10वीं जो शाखा है वो स्वास्थ्य भूगोल है। स्वस्थ से लेकर के चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, उनके जीवन के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है भौतिक भूगोल की मानचित्र विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत हम जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी भूमि का, चाहे वो पहाड़ पर्वत नदी हो, उसका हम चित्रण करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से किए, सेंसर के माध्यम किसी भी तरह से किए, मानचित्र के विज्ञान के अंतर्गत आता है। पर्यटन भूगोल को भी बढ़ावा दिया गया है। मॉडर्न भूगोल है, जुड़ा हुआ है भौतिक भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदी हैं, झरने हैं, वे पर्यटन के आज केंद्र बनते चले जा रहे हैं। तो भूगोल ने पर्यटन भूगोल के रूप में विकसित किया है भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्यटन भूगोल की शाखा को। और भूगोल की जो मुख्य दूसरी शाखा है मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे मानव के क्रियाकलापों से लेकर के और तमाम गतिविधियों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मानव भूगोल की जो फर्स्ट शाखा है, मेन शाखा, जो ऐतिहासिक भूगोल है, इसमें हम ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेकंड शाखा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत हम अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो थर्ड शाखा है वो सामाजिक भूगोल है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना का अध्ययन करता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। और जो है चौथा जो शाखा है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो सांस्कृतिक भूगोल है, कल्चरल ज्योग्राफी। एक कल्चर सभ्यताओं का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल की जो 5वीं शाखा वो राजनीतिक भूगोल है, राजनीति का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का जो 6वां शाखा है वो जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या के प्रकार वितरण का अध्ययन करता है। कौन भूगोल? जनसंख्या भूगोल। और फिर अधिवास भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। मनुष्य तमाम प्रकार के अपने अधिवासों को बनाता है, यानी अधिवास का मतलब होता है घर, उसका मकान, जो जहाँ वो रात बिताता है, रहता है, उसको अधिवास बोलते हैं। तो अधिवास के बहुत से प्रकार, उसके प्रकारों को, उसके प्रतिरूप को यहाँ पे बताया गया, उसके बसाव को बताया गया है कि किस तरह से मानव प्रतिरूप बसता है, अधिवास बसता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत ये भी जो है 7वें नंबर पे अधिवास भूगोल है। और मानव भूगोल की जो 8वीं शाखा ग्रामीण भूगोल है, गाँव में किस तरह से भौगोलिक अध्ययन है, किस तरह से कल्चर है, इस सब का अध्ययन ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर नगरीय भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल का अध्ययन किया गया। फिर संसाधन भूगोल, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी बहुमूल्य संसाधनों का केंद्र है, तो मानव उसको क्रियाकलाप करता है, तमाम चीजें करता है। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल, मानव अपनी सुरक्षा के लिए तमाम गतिविधियों के द्वारा जो है मानव का सेवा करता है, रक्षा करता है, तो सैन्य भूगोल उसका अध्ययन करता है। फिर आचरण भूगोल, ये नया ब्रांच है सभी। आचरण भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। मानव का जो मानव जिससे मनुष्य पहचाना जाता है कि ये मानव है, जानवर है, उसका व्यवहार है, आचरण है। क्योंकि हम मनुष्य जो है पशुओं जानवरों से अलग, हमारा कल्चर भी अलग है, तो आचरण मनुष्य का प्रमुख व्यवहार है, अंग है, माना जाता है। तो ये सभी शाखाएं मानव भूगोल की ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी में कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं भूगोल की? मुख्य रूप से 2 शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये सभी शाखाएं हैं जिसका के बारे में आपको संक्षेप में बताया गया। और मानव भूगोल की भी ये सभी शाखाएं हैं जिसके बारे में आपको संक्षेप में बताया गया।
तो आज की क्लास में आप लोग भूगोल की शाखाओं का अध्ययन किए। आगे फिर हम जो है अगले क्लास में फिर इसके महत्व का अध्ययन जो है भूगोल क्यों हम पढ़ते हैं उसके महत्व का अध्ययन हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।